सबको प्रणाम। राम राम। जीवन और मृत्यु दोनों सत्य है। ये किसी से बचा नहीं है, ये सब जानते हैं। और जो कालों के काल महाकाल के उपासक हैं, या जो महामृत्युंजय मंत्र रोज प्रतिदिन सुनते हैं और पूरा सुनते हैं और मन से सुनते हैं, उनको आज जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और समय से पहले मृत्यु नहीं होती है। इसके साथ साथ जो लोग, दो प्रकार के लोग हैं, जो जिस घर में मरते हैं उसी घर में फिर पैदा होते हैं। जैसे एक जवान लड़का बड़ा हुआ, किसी कारणवश एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, जहर से, फांसी से या किसी कारण से उसकी मौत हो जाती है, तो उसी परिवार में, उसी घर में, चाहे बड़े बेटे के घर को पत्नी के कोख से, या अपनी माँ के ही कोख से, या अपनी चाची के कोख से, ये मतलब उसी परिवार में वो लड़का फिर जन्म लेता है। और दूसरा वह लड़का जो जन्मजात होता है, जन्म लिया, किसी कारणवश वो शांत हो गया, वो भी लड़का दोबारा उसी घर में जन्म लेता है। इसलिए हम सबसे कहना चाहते हैं कि सभी घरों में महामृत्युंजय का जाप सुबह सुबह होना चाहिए, हो सके तो शाम को भी होना चाहिए। अगर ये निरंतर चलता रहे तो अगर अस्पताल है तो उसमें किसी मरीज की मौत नहीं होगी, किसी बच्चे की मौत नहीं होगी। अगर घर है तो किसी गार्जियन की अकाल मृत्यु नहीं होगी, किसी बच्चे का अकाल मृत्यु नहीं होगा, या किसी तरह की कोई संकट और परेशानी नहीं आएगी, चाहे वो परिवार छोटा हो चाहे परिवार बड़ा हो। महामृत्युंजय का महत्व इतना बड़ा है कि इस महामृत्युंजय ने अच्छे अच्छे लोगों की सुरक्षा की है, जिसको आप लोग जानते भी हैं। जैसे मार्कंडेय ऋषि, ये उनकी उम्र कितनी कम थी, लेकिन महामृत्युंजय उन्होंने ही तैयार किया और इस मंत्र से वो अमर हो गए, वो कभी मर ही नहीं सकते हैं। तो जो अमर करने वाली मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, आप लोग खुद बताइए कि जो एक मार्कंडेय ऋषि को, एक मार्कंडेय नाम के लड़के को अमर कर देती है, वो आपके घर में अगर सुबह शाम बजे और आप ध्यान से उसे सुने, ग्रहण करें, तो आपके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु कैसे हो सकती है, क्यों हो सकती है। मैंने अपने पिता के बीमार होने पर, दवाइयाँ तो अपनी काम कर ही रही थी, और मैं जब तक पिताजी के साथ रहा और महामृत्युंजय का पाठ सुबह शाम उनको सुनाता रहा, जब तक वो महामृत्युंजय का पाठ सुनते रहे, उनके स्वास्थ्य में अपार परिवर्तन आता रहा और बिल्कुल ठीक हो गए। जब उनको मैं डॉक्टर के जवाब देने, मतलब छोड़ने के बाद, छुट्टी देने के बाद जब हमने घर ले गया, तो घर पर परिवार के लोगों से कहा कि आप लोग इन्हें महामृत्युंजय का जाप सुबह शाम सुनाइएगा, दवा समय से दीजिएगा, भोजन पानी समय से दीजिएगा, इनकी मृत्यु जल्दी नहीं होगी। लेकिन हमारे घर के लोगों ने इस बात पर गौर नहीं किए और ध्यान नहीं दिए। वहाँ जाने के बाद लोग अपने दिनचर्या में लग गए। उनको भजन सुनाने की तो बात छोड़ दीजिए, महामृत्युंजय दिन 24 घंटे में एक बार भी नहीं सुनाया गया, जिसके चलते फिर दोबारा उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। और स्थिति इतनी बिगड़ी
कि फिर उन्हें कोई बचा नहीं पाया। उसी समय हम जान गए कि महामृत्युंजय के विषय में जो लोग बताते हैं वो बिल्कुल सत्य है। मार्कंडेय जी की कथा भी सत्य है और महामृत्युंजय का मंत्र भी अटल है, अमर है, सत्य है। क्योंकि जब तक हमने उस मंत्र का जाप अपने पिता को सुनाता रहा तब तक उनके शरीर में परिवर्तन होता रहा और एकदम ठीक हो गए। इसलिए सभी माताओं बहनों से जो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, या जो सनातन धर्म को मान रहे हैं, या जो एक राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, उन सभी भाइयों से कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने घर में 2 टाइम न सही 1 टाइम नियमतः महामृत्युंजय का पाठ करते रहिए या करवाते रहिए, या हर घर में मोबाइल है, मोबाइल से सबके कानों तक पहुंचाते रहिए। आपके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, कभी कोई बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा और कभी किसी का दिमाग कमज़ोर नहीं होगा, पैरालिसिस नहीं होगा, लकवा नहीं मारेगा या नसें कमज़ोर नहीं होगी। पूर्ण उम्र और पूरा जीवन जीकर प्रभु चाहेगा तो अमर बनकर अपने जीवन को त्यागेगा और जीवन भर उसकी नाम की चर्चा होती रहेगी, वो अमर हो जाएगा, जैसे हमारे मार्कंडेय ऋषि अमर हो गए। इसलिए हम सभी सनातनी से कहना चाहेंगे, हो सके तो हमारे अन्य भाई जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, सभी चारों धर्मों के लोग से कहना चाहूँगा कि अपने अपने घर में महामृत्युंजय का पाठ जरूर करें, जिससे आपके मन में एक नई ऊर्जा, नई उमंग, नई ताकत, नई पावर, नई साहस, नई शक्ति उत्पन्न होगा और आप हमेशा सकुशल, सुंदर और सुदृढ़ रहेंगे। आपके घर में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं आएगा। इसी बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।